हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एलिट एकेडमी। 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर कंट्रोवर्सी। अजमेर में 2 कंट्रोवर्सी चल रही हैं। सो इज इट अ हेरिटेज क्लैश और historical harmony? What is it all about? We will understand it. You must have come across these news articles where the issue is about the history of Ajmer's 2.5 दिन का झोपड़ा now facing demand of survey. After Ajmer survey petition, nearby mosque faces similar demand. 2.5 दिन का झोपड़ा protected by Archaeological Survey of India. ऐसे बहुत सारे इशू चल रहे हैं। ये इशू किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, कैसा है? So what is this issue? ये सारा इशू स्टार्ट हुआ जब दरगाह शरीफ, अजमेर की जो दरगाह शरीफ बहुत पॉपुलर है, there was a debate going on, there is a issue, petition file हुआ that कि उस दरगाह के नीचे शिव टेम्पल इज देयर beneath अजमेर शरीफ दरगाह, वहां पे कुछ हुआ and finally the court has sent the notice to Minority Affairs Ministry. So this is there. एंड जब यहाँ पे फाइल हुआ तो फिर इस दरगाह के बाद जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहां पे एक मॉस्क है, वहां से भी रिलेटेड कुछ इश्यूज हुए कि वो क्या है, वहां क्या था. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द होल हिस्ट्री, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी एंड रिलेटेड फैक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम मिडवेल इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मिडवेल इंडिया एंड मिडवेल हिस्ट्री इज अ न्यू फाउंड इंटरेस्ट फॉर यूपीएससी. This is one of the areas जहां पे बहुत सारा यूपीएससी ने एक्सप्लोर नहीं किया है. Ancient and medieval they have explored a lot, but medieval history, especially art and architecture related जो components हैं, वहां से नए नए questions यूपीएससी is asking. So this whole issue, the controversy of the दरगाह शरीफ और the controversy of the 2.5 दिन का झोपड़ा was started is based on, और जो लोगों ने petition फाइल किया है कोर्ट में, they are taking the name of this person and this book. ये कौन है? हरिबिलास शरद. इनकी बुक के ऊपर ये कंट्रोवर्सीज या इनकी बुक से जो रेफरेंसेस हैं, उस रेफरेंसेस का यूज करके पिटिशंस जिन लोगों ने फाइल की है कि भाई इनकी बुक में ऐसा लिखा है एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स रिलेटेड टू दीज साइट्स. ये है कौन? सो हरबिलास शरद was an Indian academic, he was a judge, he was a politician, and he is known for having introduced the Child Marriage Restraint Act in 1929. In 1911, he wrote a book, Ajmer, historical and descriptive. And in this book, he has mentioned that how Ajmer was attacked by Muhammad Ghori after the second battle of Tarin, 1192. ठीक है, तो ऐसा कुछ वहाँ पे मेंशन है. सो ऐसी बहुत सारे रेफरेंसेस उस बुक से लिए गए हैं. इनफैक्ट जो अभी के मेजर हैं, मेजर जैन साहब, उन्होंने ये हाईलाइट किया कि यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज था और जो उसके पिलर्स हैं, जो उसके बिल्डिंग, ये दिस इज 2.5 दिन का झोपड़ा एंड इन इस दिस कैंपस देयर इज अ मॉस्क एंड ये गेट है, गेट के बाद पिलर हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं एंड इन दिस you will find swastik symbol is there, संस्कृत के श्लोकास हैं. सो पीपल आर सेइंग कि संस्कृत कॉलेज था वहां पे पहले और वो संस्कृत कॉलेज जो है चौहान डायनेस्टी के एक रूलर ने बनवाया था. तो क्या है, कैसे ये कंट्रोवर्सी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. बट देयर वी हैव फाउंड सच ऑर्नामेंट्स व्हिच हैज सम लिंकेज विद द हिंदू ट्रेडिशन, स्वास्तिक सिंबल एंड अदर थिंग्स, द पिलर्स, डेकोरेटेड पिलर्स, उनका हिंदू कल्चर से रिलेशन है. सो वी विल टॉक अबाउट इट इन द डिटेल. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर जो कि हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा है, वी शुड नो द फीचर्स ऑफ इट, बिकॉज फीचर्स पे कई बार यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम करता है एंड वी विल बी ट्रैप्ड देयर. सो ये फीचर्स को एक बार समझ लेते हैं. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये बनवाया किसने एंड उससे जो रिलेटेड है, ये डेवलपमेंट कब हुआ, कब किसने बनवाया, वो सारी चीजें समझते हैं. सो ये जो अजमेर मॉस्क है, दिस वाज कमीशन्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड हु वाज ही वाज अ स्लेव टर्न्ड जनरल इन घुरिद आर्मी who established Mamluk dynasty to kick-start the Delhi Sultanate in 1206. So this 2.5 दिन का झोपड़ा was commissioned by Qutbuddin Aibak after the second battle of Tarin, that is in 1192, where Muhammad Ghori he defeated the Prithviraj Chauhan, who is Prithviraj III. तो ये तो कुछ हिस्ट्री हो गई. आफ्टर दैट कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक डायनेस्टी और फिर आगे बढ़ता गया. और ऐसा बोला जाता है कि जो ये अजमेर है, अजमेर का पहला जो नाम था वो था अजय मेरू एंड इट वाज द कैपिटल ऑफ चौहान डायनेस्टी. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिटेल्ड फीचर्स ऑफ 2.5 दिन का झोपड़ा. दिस 2.5 दिन का झोपड़ा इज आल्सो नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकॉज the mosque contains inscriptions indicating its completion in 1199 and the roof of the second dome from the north gives the date of 1200. So this is one of the oldest surviving monument in Ajmer
and it is the second oldest completed mosque in North India after Quwwat-ul-Islam Mosque in Delhi. However, there are many such mosques जो इससे पहले की हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे ऐसे मॉस्क हैं जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाए हैं बिकॉज ऑफ द रूट द अरेबियन सी रूट. So we have mosques which are older than these two mosques in South India, but North India में Quwwat-ul-Islam, that is the oldest, and second oldest is this one. And in fact, this is the oldest monument in Ajmer. तो ये एक बेसिक फीचर, बेसिक हमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो पता चल गई. टॉकिंग अबाउट द अदर फीचर्स, दिस एस्टैब्लिशमेंट हैज द पिलर्ड चैम्बर्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 9 octagonal compartment and has 2 small minarets on the top of central arc, and these central arches are carved with Kufic and Tugra inscription, right? So this is interesting. What is Kufic and Tugra inscription? क्योंकि यहां पे हमें यूपीएससी ट्रैप कर सकता है. सो वी शुड नो अबाउट कुफिक एंड तुगरा इंस्क्रिप्शन. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इस्लामिक कैलीग्राफी एंड दीज आर यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड अदर फॉर्मेट्स. इफ वी टॉक अबाउट कुफिक, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंगुलर एंड लीनियर शेप्स. And in fact, this script's name is coming from Kufa, which is a city in Iraq, which was an intellectual center during early Islamic period. Talking about Tugra, it is a calligraphic signature or seal used by the rulers in the Islamic world. So you can say Kufic script is angular Arabic calligraphy and Tugra is ornate calligraphy. In fact, ऐसा भी कुछ उसमें फीचर्स हैं जो इल्तुतमिश ने बाद में ऐड करवाए. In fact, almost a decade after that कुतुबुद्दीन ऐबक के इन्वॉल्वमेंट के एक डिकेड बाद इल्तुतमिश जो उनका सन इन लॉ था, he introduced many things. Can you please tell me who was Razia Sultana in the comment section? So इल्तुतमिश ने क्या ऐड करवाया? When you will visit this place, you will find that there is a screen wall. जब आप एंट्रेंस में जाते हो तो एक फसाड दिखेगा, जब आप एंटर करोगे वो इल्तुतमिश ने ऐड करवाया. So this iconic screen wall has 7 corbelled arches which was commissioned by Iltutmish in the year 1213. After that, you will also find ornate pillars. There are almost 70 ornate pillars, सजे हुए decorated pillars are there. And on these pillars you will find कि बहुत सारे ऐसे pillars पे आपको काली माता एंड रिलेटेड टू हिंदू रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन, जो हिंदू रिलीजन की प्रैक्टिसेस उससे रिलेटेड द सिंबल्स और द गॉड्स एंड गॉडेसेस, यू विल फाइंड द पिलर्स आर डेकोरेटेड विद देयर मोटिव्स. So these were the features जो हमें पता होना चाहिए. किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश. Then the battle after which it was established. Then the name related to it. अजय मेरू and अजमेर कैसे हुआ? चौहान डायनेस्टी. And the features related, the pillar, the facade and the inscription, Kufic and Tugra inscription. We should know about that. Now we should discuss in detail about the controversy. Okay, before we discuss the controversy, अढ़ाई दिन का झोपड़ा. What is the meaning of this? अढ़ाई दिन का और ढाई दिन का झोपड़ा. So those who don't know Hindi, अढ़ाई दिन means 2.5 days. So some of the people say there is a belief that 2.5 days it was built in within 60 hours. So that's why, but however that is not a very popular notion, or popularly it has not been accepted in the history. But according to Harbilas Sharad ji, in his book he has mentioned that after 18th century or around 18th century there were certain fakirs who used to celebrate or who used to stay here for 2.5 days. ढाई दिन के लिए यहाँ रुकते थे for the celebration of, in those days there was a celebration, उर्स फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था. स्पेशली उनके जो गुरु थे, उन गुरु के सेलिब्रेशन के लिए, उनके गुरु की जो डेथ हुई उसको सेलिब्रेट या उनकी टीचिंग्स, उनकी लर्निंग्स को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे फकीर इकट्ठा होते थे एंड दे यूज्ड टू सेलिब्रेट. दैट्स व्हाई द नेम इज कमिंग अढ़ाई दिन का झोपड़ा. Right? So to celebrate the death anniversary of their guru. और वो गुरु का नाम क्या था? He was the religious leader पंजाबा शाह, जो कि पंजाब से आके अजमेर में बस गए थे. तो उनके रिलीजियस गुरु के डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ढाई दिन के लिए यहाँ सारे फकीर इकट्ठा होते थे. Now the controversy related to Sanskrit college और Jain tradition और ये Islamic tradition क्या है, कैसा है, we will understand. So according to Jain tradition, the mosque was built over a shrine constructed by Seth Viramdev Kala in 660 AD for Panch Kalyan Mahotsav, which was a 5-day celebration to mark the 5 auspicious event in the life of Jain Tirthankara. तो ये तो Jain tradition का हो गया. In fact, there was one visitor, James Todd, who visited this site in 1819.
He was East India Company officer and he has documented his observation about the site. James Todd visited the site in 1819 and he believed that it is built at this site of Jain temple, and he has documented about this architecture in his book Annals and Antiquities of Rajasthan 1829. However, this analysis of James Todd was not accepted by Alexander Cunningham, who was the first Director General of Archaeological Survey of India. According to Alexander Cunningham, the Ajmer Mosque was built of the spoils of many Hindu temples. And he told that according to his observation, they are not giant pillars. And he found that there were many four-armed figures sculptured on the pillars, which according to him symbolized goddess Kali. तो अलेक्जेंडर कनिंगम का ये मानना था कि उसमें हिंदू रिचुअल्स, हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस हैं और वो मोटिव्स हैं, वो सिंबल्स हैं. सो इट वाज नॉट ए जैन टेम्पल. तो ये एक कंट्रोवर्सी है कि भाई वो जैन टेम्पल था या क्या था. सो अलेक्जेंडर कनिंगम का कुछ कहना है एंड जेम्स टॉड का कुछ और कहना है, एंड एवरीथिंग हैज बीन डॉक्यूमेंटेड. लेटर समवेयर इन बिटवीन 1874 टू 1875 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्सकेवेशन किया एंड दे फाउंड देयर वाज अ ओल्ड संस्कृत college on that spot, and this has also been documented by Harbilas Sharadji in his book. According to him, the college was built in 1153 by the Chauhan emperor Bisaldev Chauhan, and who is also known as Vigrah Raj IV. तो ये कुछ controversy है that Jain temple, then was it Sanskrit college, और then finally ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है उसकी history क्या है. So now we know that Jain tradition भी लोग कहते हैं, but James Todd however supported, but later जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल थे, he discarded and he has mentioned that no, it was a Sanskrit college, and finally the Sanskrit college की जो भी है या नहीं है, that has been also mentioned by Harbilas Sharadji. So this is the whole controversy, and now at present there is a petition in the court that survey should be done, that what is the history, and if there is a history then क्या करना है, we all know. Now let me help you with a quick revision that what all we have discussed in today's video. We have discussed about Ajmer, the capital of Chauhan dynasty. We have discussed about Second Battle of Tehran 1192, and when I'm talking about the battles, medieval India ke battles, you should not forget to see this video of mine, which is already there in the playlist. So the second battle was fought, and this time it played a very important role in the history because it has a significant impact in the history. We'll see what was that. Then we discussed about Qutbuddin Aibak, we discussed about Mamluk dynasty, Kufik and Tughra inscription. Now you know what they are, and they are related to which dynasty and किस part, किस era से related हैं. We know about Harbilas Sharadji in 1911, his book. We know about James Todd and his book. तो उनके book का नाम आपको पता होना चाहिए. Alexander Cunningham and Chauhan Emperor Bisaldev Chauhan के बारे में भी हमने देखा. So this is about today's learning. So this was the Ajmer controversy, but उस Ajmer controversy से हमें ये सारी चीजें सीखने को मिलती हैं. And as I told you that medieval India is very very important, and UPSC has been asking questions on medieval India related to the features, किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, उसके अंदर क्या है, रेड सैंडस्टोन है, ब्लैक सैंडस्टोन है, वाइट सैंडस्टोन है. So they are asking about the detailed features. Then they might ask you about the controversy, not in a direct way that they will ask about the controversy, but in a very subtle way about, let's say from here they can pick Kufik and Tughra inscription or match, or they will ask about the Chauhan dynasty. If the focus is not on Qutbuddin Aibak, the focus will be on the Chauhan dynasty and the related battle. So we have to choose very carefully that if we are thorough with this information, then we can handle any type of question which will come related to the controversy or related to this particular अढ़ाई दिन का झोपड़ा. Now, my dear student, this is how you have to prepare any topic. I know that it is very challenging to cover everything in this detailed manner, but at least if we are putting effort, you should make use of it. Whenever you are watching such videos, you should take a note of the learnings. You don't watch it for fun, because especially in our videos, whatever videos we are making, it is with lot of information. So if you don't have the learnings, if you don't have the information in front of you, then you will not be able to revise. So make sure that you are taking note of each and everything. So there is a waiting question waiting for all of you on our Telegram and WhatsApp channel. So do join it. And for more detailed and wide coverage of current affairs for prelims, we are running our prelims current affairs classes. So do join if you are still struggling how to manage the current affairs for prelims. Okay, so you are most welcome. See you all in the next video.